हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डाउट अकाउंट्स। आज की हमारी क्लास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, वो लास्ट क्लास है। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, क्या नहीं होता, बस ये इस चैप्टर का लास्ट है। बाकी जितने भी पार्ट्स थे वो हमने पहले ही क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ गारंटी ऑफ प्रॉफिट करेंगे और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में अगर आता है तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, बस एक नॉर्मल एक एडजस्टमेंट और आ जाती है जहां पे क्या हो जाता है, गारंटी की बात होने लग जाती है। बाकी जैसे आपने P&L एप्रोप्रिएशन जैसे पहले आपने बना रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा बनाया है, जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। बस एक लास्ट में जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आएगी ना, तो वहां पे चीजें चेंज हो जाएंगी। वो चीजें कैसे चेंज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर है, हमने ना उसको गारंटी दे दी है कि भाई तू हमारी फर्म में आ जा और हमारे फर्म में ना तेरे को मिनिमम इतना प्रॉफिट देंगे। लेट्स से 10 लाख रुपए का हम तेरे को मिनिमम प्रॉफिट देंगे। ठीक है, मान लो 3 पार्टनर है, हम 3 पार्टनर लेके चलते हैं, ए, बी और सी। ये 3 पार्टनर हम लेके चलते हैं। मान लो, कहने का मतलब ये है कि जो ए है, बी है और सी है, मैंने कहा कि भाई सी जो तू है ना वो बहुत अच्छा काम करता है, तो हम सी को गारंटी दे देते हैं कि हमको छोड़ के ना जाए। हमने इसको गारंटी दे दी कि हम तुम्हें पूरे साल का 10 लाख रुपए कमा के देंगे। मतलब कि अगर तुम हमारे फर्म में हमारे साथ रहो, पार्टनर बन के रहो, और अगर तुम्हें 10 लाख रुपए से कम मिलते हैं तो जितना कम मिलेगा उतना हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है, मतलब कि जो ए है या तो वो देगा या बी देगा या फिर दोनों मिलके देंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब, मान लो कि सी को हमने 10 लाख की गारंटी दी, लेकिन उसको पूरे साल का सिर्फ 8 लाख रुपए बना, तो 2 लाख रुपए की क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई ना। अभी 2 लाख की जो डेफिशिएंसी है वो ए चाहे अकेला बॉन्ड कर ले। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अपने खुद ही 2 लाख के 2 लाख पूरे दे दे, या बी अकेला दे दे, या दोनों मिलके दे दे। ठीक है, ए और बी दोनों भी दे सकते हैं, जिसको ये बोला जाता है फ्रॉम बियर द डेफिशिएंसी, बियर द डेफिशिएंसी। ठीक है, अब ए और बी अगर देंगे, जो पैसा ए और बी देंगे, तो हो सकता है जो 2 लाख रुपए की डेफिशिएंसी आई है, 2 लाख की क्या आई है, जो डेफिशिएंसी आई है, वो हो सकता है ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे, या फिर ये कोई अलग डिसाइड कर ले रेशियो। ठीक है, जैसे मान लो ए बी सी की जो रेशियो है 1:1:1 है, 3 रेशियो है। तो अगर 2 लाख की डेफिशिएंसी हुई तो हो सकता है ए और बी ये दोनों मिलके इस वाली रेशियो में दे दें, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। या हो सकता है डेफिशिएंसी के लिए अलग रेशियो बना लें। लेट्स से ऐसा कह सकते हैं, ए और बी अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज होगी तो हम 3:1 की रेशियो में वो डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे। तो मैटर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से हम क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये बेसिक पॉइंट था गारंटी का। सबसे अच्छी जो चीज आती है ना इसमें गारंटी में, वो आप क्वेश्चन जितने करोगे उतने ही आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब गारंटी क्या है क्या नहीं, ये आपको क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से करोगे। देखो, एक मिनट पहले हम इसको रेस कर देते हैं। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हम करना चालू करते हैं। पहले में एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों केस आ जाएंगे, कि अगर इंडिविजुअल पार्टनर बियर कर रहा है, या फिर क्या बोलते हैं पूरा फर्म बियर कर रहा है, या फिर जैसे है जैसे नहीं, वो सारे के सारे केस आ जाएंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एंड सी आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब ए बी सी तीनों पार्टनर है, उनके बीच की रेशियो क्या है, 3:2:1 की इनकी रेशियो है। हम लिखते चले जाते हैं, जैसे ए बी और सी ये 3 पार्टनर है, इनके बीच की क्या रेशियो है, 3:2:1। ये इनकी रेशियो है, 3:2:1 की रेशियो है। ठीक है, 3:2:1। दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ड्यूरिंग 23-24। ठीक है, पूरे साल का जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है, प्रॉफिट जो पूरे साल का हुआ वो हुआ है 30,000। समझ में आ गई बात। पूरे के पूरे साल का प्रॉफिट हुआ है 30,000। क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग ए बी एंड सी इफ। अब देखो 3 केस बना रखे हैं, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। पहले हम पहले केस की बात करेंगे। देखो, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का एक केस बना दिया। ठीक है, पहला केस क्या कहता है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी ₹6,000 मिनिमम। ठीक है, जो ये बोला गया कि जो सी का जो प्रॉफिट है ना वो मिनिमम कितना होगा, 6,000 होगा। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ए बी और सी का प्रॉफिट आएगा कितना। ए प्रॉफिट, पहले हम ए का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर हम बी प्रॉफिट, और हम निकालेंगे लास्ट में सी का प्रॉफिट। ठीक है, ए का कितना प्रॉफिट आएगा, 30,000 रुपए प्रॉफिट था टोटल, इनटू में 3/6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ए का जो प्रॉफिट बनता है वो आता है 15,000। ऐसे बी का निकालते हैं 30,000 इनटू में 2/6,
इसको सॉल्व करोगे तो 5 टू द 10,000, 10,000 इसका प्रॉफिट आ गया। और सी का प्रॉफिट कितना आता है 30,000 इंटू में 1/6, तो काट पीट के कितना आ गया तुम्हारा 5,000। ठीक है, ये था हमारा का सारा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब गारंटी कितने की दी गई है सी को गारंटी दी गई है, सी को गारंटी कितने की दी गई है 6,000 की, लेकिन उसको मिल कितना रहा है सिर्फ 5,000 मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी कितनी की अराइज हो गई है 1,000 की, तो हम यहाँ लिख देते हैं डेफिशिएंसी कितने की हुई है 6,000 की गारंटी दी थी, 5,000 उससे रिसीव हो रहा है, तो डेफिशिएंसी आई है जी आपकी 1,000 की। ये थी एक नॉर्मल सी बात। तो 1,000 की डेफिशिएंसी। अब पहला केस क्या कहता है, केस फर्स्ट। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि क्या बोलते हैं, केस फर्स्ट में सिर्फ यही लिखा गया है कि सी को हम क्या देंगे, गारंटी देंगे और कुछ नहीं देंगे। ठीक है, गारंटी देने के चक्कर में अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आ जाता है कि अगर हम उसको गारंटी दे देते हैं, यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं बोल रखी कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किस रेशियो में करेगा। तो अगर कोई ऐसा केस आए तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ये मान लिया जाता है कि जो गारंटी वो पूरे फर्म ने मिलके दी है। फर्म ने मिलके मतलब कि ए और बी ने दे रखी है, और किस रेशियो में दे रखी होगी, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग होगा। ठीक है, जब तक आपको क्या बोलते हैं इंडिविजुअली बता ना दे या फिर स्पेसिफिकली बता ना दे कि किसने कितना पैसा दिया कितना पैसा नहीं दिया, तब तक आप ये मान के चलोगे जो गारंटी है वो किसने दे रखी है, पूरे फर्म ने दे रखी है और अपने प्रॉफिट शेयरिंग में दे रखी है। ठीक है, तो जो ये डेफिशिएंसी है वो किस रेशियो में बॉन्ड करेंगे, ए एंड बी बॉन्ड किस रेशियो में, इनके बीच की रेशियो क्या है 3:2, तो 3:2 इसकी क्या है रेशियो है। समझ में आ गई बात। अब प्रॉफिट की बात करें तो ए प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ए का प्रॉफिट कितना मिलेगा, बी का प्रॉफिट 20 प्रॉफिट, और लास्ट में यहाँ पे आप लिख दो, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट, सी प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट कितना मिलेगा। ठीक है, चलो अब ए का जो प्रॉफिट बन रहा था वो टोटल बन रहा था जी 15,000, बी का कितना प्रॉफिट बन रहा था, बी का प्रॉफिट बन रहा था 10,000, और सी का कितना प्रॉफिट बन रहा था, सी का प्रॉफिट बन रहा था आपका 5,000, लेकिन इसको गारंटी कितने की दे रखी थी 6,000 की। तो जो डेफिशिएंसी है वो हम यहाँ से माइनस बाय सी डेफिशिएंसी, सी की कितनी डेफिशिएंसी को बॉन्ड करनी पड़ेगी, 1,000 रुपए की टोटल थी, किस रेशियो में करेंगे 3:2 में, 3:2 मतलब कि 3/5 में। इसको सॉल्व करो तो 600। ठीक है, तो ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15,000 में से 600 गया 14,400 रुपीज इसको ए को मिलेगा। बी को कितना मिलेगा माइनस सीज डेफिशिएंसी, वो कितना आ जाएगा आपका, नॉर्मल वैसे ही सॉल्व करते हैं। 1,000 की डेफिशिएंसी थी, उसमें से ये कितना हिस्सा बाउंड करेगा 2/5। ए और बी के बीच की रेशियो क्या थी 3:2 थी ना, तीनों की मिला के 3:2:1 थी, लेकिन हम ए और बी की बात करेंगे तो सिर्फ यही था 3:2। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा 400। तो बी को कितना पैसा मिलेगा, बी को मिलेगा 9,600। सी को देखो प्लस ए डेफिशिएंसी प्लस 20, इसको ऐसे लिखेंगे प्रॉपर, वैसे देखा जाए तो ये हो गया आपका 5,000 प्लस ए बॉन्ड कितना है 600, और बी ने कितना बॉन्ड कर रखा है 400। तो इन टोटल इसको कितना पैसा मिल गया, इन टोटल इसको मिल गया 6,000। ठीक है, तो जो इसको गारंटी दे रखी थी 6,000 की, वो पूरी की पूरी हमने क्या कर दी, इसको वापस कर दी। ये था पूरा का पूरा सिनेरियो पहले केस का। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा पहला केस था। अब हम दूसरे केस पे चलते, जरा देखो ये सब तो हमारा सेम ही है, ये सारा का सारा हमारा सेम है। अब हम केस नंबर 2 की बात करेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मैंने इरेज कर दिया, आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलो अब केस नंबर 2 की हम बात करते हैं। केस नंबर 2 की अगर बात करें तो केस नंबर 2 में क्या है, मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंटिंग टू ₹6,000 इज गारंटेड बाय ए। अब यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि किसने गारंटी कर रखा है, उसको गारंटी कर रखा है ए ने, सीधा सीधा बोल दिया है। ठीक है, तो अब जो डेफिशिएंसी अराइज होगी वो सिर्फ कौन बियर करेगा, सिर्फ ए करेगा, कोई रेशियो नहीं कोई कुछ नहीं, सीधा का सीधा कौन बॉन्ड कर रहा है, उसको ए बॉन्ड कर रहा है। देखो केस नंबर 2 की बात करते हैं, ए प्रॉफिट और हम यहाँ पे लिखेंगे सी का प्रॉफिट। बी भाई इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, यहां लिख देते छोटा सा बी का प्रॉफिट, बी से तो कोई लेना देना हमारा है ही नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये आती है, ए का प्रॉफिट कितना था आपका, ए का प्रॉफिट था 15,000, बी का कितना था आपका 10,000, और सी का कितना था 5,000।
ठीक है, ए बी सी तीनों का पता चल गया। अब पूरी की पूरी डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड कर रहा है, ए बॉन्ड कर रहा है, तो इसी में से ही माइनस करेंगे बाय माइनस सी डेफिशिएंसी। इसका शेयर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भाई 1000 तूने बोला था और हम तेरे में से माइनस कर देंगे, तो ये 14,000 बचेगा। और ये ए से पैसा ले रहा है तो ए इज बॉन्ड, या हम इसको प्रॉपर ऐसे लिखते हैं डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए 1000। तो इसको तो पूरे के पूरे मिल गए 6000, और बी को तो 10,000 मिलने थे, इसमें तो कोई दुराय है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बी ने तो भाई कोई पंगा डाला ही नहीं था। मान लो अगर यहीं पे ये बोला होता जो गारंटी थी वो दे रखी है बी ने, तो यहाँ से 1000 रुपए किसका माइनस करते बी का, तो इसका प्रॉफिट कितना बचता 9000, इसका पूरा का पूरा 15,000 और इसको 6,000 पूरे कंप्लीट हो जाते। समझ में आ गई बात। ये था आपका दूसरा केस और बहुत नॉर्मल केस है, इसमें कुछ है नहीं। ये हम ये सीख रहे हैं कि एक्चुअल में गारंटी होती क्या है। अब थर्ड केस जो लास्ट केस है आपका, वो देखो लास्ट केस में क्या है। लास्ट केस में डायरेक्टली आपको दे रखा है, लास्ट केस क्या कहता है, जेट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट सॉरी एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटी ₹6,000 विल बी बॉन्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब इन्होंने डायरेक्टली बता दिया ना कि जो अब डेफिशिएंसी अराइज होगी उसको कौन किस रेशियो में बॉन्ड करा जाएगा, 3:1 के रेशियो में बॉन्ड करा जाएगा। पहले वाले केस में क्या था, वहां पे कुछ नहीं दे रखा था, तो हमने क्या ले लिया था उसको, उसमें हमने डायरेक्टली वो कर लिया था, क्या नाम है, प्रॉफिट शेयरिंग में ही डेफिशिएंसी को बॉन्ड करा दिया था। लेकिन अब यहाँ पे दे रखा है कि आपको 3:1 में उसको बॉन्ड करवाना है, तो बात ही खत्म। ए का प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल 15,000। बी का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट है आपका कितना है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं नहीं तो जगह नहीं बचेगी। बी का प्रॉफिट है आपका 10,000 और सी का प्रॉफिट कितना है आपका, सी का प्रॉफिट है आपका 5,000। ठीक है, ये सारा का सारा सिनेरियो। अब जो डेफिशिएंसी वो कितनी अराइज हुई थी 1000 की, अब किस रेशियो में डिवाइड करा जाएगा 1000 को, 3:1 के रेशियो में। किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। बोल रखा है ना क्वेश्चन में 3/4 इसका और 1000 का 1/4 बी का। तो 3/4 करोगे इसको तो 25, इसका आ जाएगा 750, इसका आ जाएगा 250। ठीक है, और इसको लिखेंगे क्या, सीज डेफिशिएंसी माइनस सीज डेफिशिएंसी। तो हमने 250 इसका आ गया, 750 इसका आ गया, तो इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा 14,250, 14,250 का, और इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा 9,750 का। अब जो ए का पैसा है वो इसको मिल जाएगा 750 और बी का कितना पैसा है 250, तो इन टोटल इसको टोटल कितना पैसा मिलेगा 6,000। समझ में आ गई बात। ये नॉर्मल सा केस था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल रखा है तो आप डायरेक्टली कर दो, नहीं बोल रखा है तो आप जो प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है उसी रेशियो में बांट दो। समझ में, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपका पूरा का पूरा एक केस था। इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे और थोड़ी क्लैरिटी बनेगी। चलिए जी, अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा। ठीक है, डिस्प्ले देखते रहिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड आर अ पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, इनका कैपिटल दे रखा है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख का रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 को उनका कैपिटल अकाउंट आपको दे रखा है। नॉर्मल सी बात है। दे शेयर्ड अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:2:3। इनके बीच का रेशियो भी दे दिया आपको, 4:2:3 के बीच में रेशियो डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड कर रहे हैं। द प्रॉफिट इज फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू 4,24,000। 4,24,000 का इनका प्रॉफिट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपको अभी इस क्वेश्चन में ना आपको यही पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो फॉलोइंग टर्म्स के हिसाब से आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो मैंने अपना अकाउंट तो बना ही लिया है, तो आप भी बना लेना अपनी कॉपी में। देखो पहला क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के, अच्छा इनके बीच का प्रॉफिट क्या है, बाय नेट प्रॉफिट। ये आपका क्रेडिट साइड जाता है। जैसे आप करते हैं ना वैसे ही सेम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे चेंज करना होगा वहां मैं आपको बता दूंगा। 4,24,000 का क्या है, नेट प्रॉफिट है। क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 8% पर एनम। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए का, सॉरी एक्स वाई जेड है ना इसमें, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये 6 लाख का 8% लगेगा यहाँ पे। इसका कितना कैपिटल था, इसका कैपिटल है आपका 5 लाख और 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे 5 लाख का 8% लगेगा
और यहाँ पे 4 लाख का 8% लगेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। 6 लाख का 8% कितना होता है 48,000, 5 लाख का 8% 40,000 और इसका 8% 32,000। तो इन टोटल जो कैपिटल हो गई 50 30 80 1,20,000 रुपए क्या हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ना। 40 40 80 90 120 ठीक है। तो 1,20,000 रुपए का क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। ये कैलकुलेशन एक बार देखते रहना आप सब, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा वो लाइट लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो जिसकी वजह से यहाँ पे दिख नहीं सकता। तो थोड़ा सा आप मेरे को सुनते रहना तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्या कहता है, सैलरी टू वाई ₹7,000 पर मंथ एंड सैलरी टू जेड 10,000 पर क्वार्टर। तो दोनों को ही सैलरी दी गई, लेकिन दोनों के सैलरी का हिसाब किताब अलग है। तो यहाँ पे टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, वाई को दिया गया सैलरी और जेड को दिया गया। वाई को कितना दिया गया 7,000 पर मंथ, तो 7,000 इंटू में 12 हो जाएगा, 12 7 84। ठीक है, और इसको कितना मिल रहा है 10,000 पर क्वार्टर। तो कितने क्वार्टर होते हैं पूरे साल में 4, तो ये हो गया 40,000। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया ये 1,24,000। तो ये हो गई इनकी सैलरी। अब लास्ट वाली लाइन देखो देखो जरा ध्यान से पढ़ो क्या कहता है, यही पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। जेट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद बट इंक्लूडिंग सैलरी, उसकी सैलरी देने के बाद, इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। तो उसको पूरे साल का कितना पैसा दिया जाएगा 1,10,000 रुपए पर एनम। इसका कहने का मतलब क्या है, जो इसका प्रॉफिट है निकल के आएगा और उसकी सैलरी दोनों का मिला के कितना पैसा बनना चाहिए, इन टोटल 1,10,000 रुपए बनना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इन डेट अकाउंट शैल बी मेट बाय एक्स। यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि पूरा का पूरा जो अगर जो डेफिशिएंसी अराइज होगी वो कौन बियर करेगा, वो सिर्फ एक्स बियर करेगा, उसके अलावा और कोई बियर नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, इनका प्रॉफिट निकालते हैं कि भाई इनका प्रॉफिट आ कितना रहा है। चलो इतने में हो जाना चाहिए, क्योंकि वर्किंग नोट बनाने की जगह नहीं बनेगी शायद। ये अभी 2 मिनट के लिए आपका क्वेश्चन यहाँ साइड से हट जाएगा, तो आप एक बार नोट कर लेना, क्योंकि वर्किंग नोट बनाएंगे ना तो प्रॉब्लम होगी वहां पे। इसको थोड़ा सा और नीचे रखते हैं। चलो पहले हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट कितना आता है। टोटल करेंगे, यहाँ पे आ गया 4,24,000 और 4,24,000, ये तो आ गया टोटल। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना बचता है देखो जरा, 4,24,000 में से इतना माइनस कर दो, 1,24,000 जाएगा तो 3 लाख बचेगा, 3 लाख में से 1,20,000 जाएगा तो कितना बचेगा 1,80,000। ये बचेगा प्रॉफिट टोटल टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक्स को पैसा जाएगा और वाई को जाएगा और जेड को जाएगा। ठीक है, टोटल कितना पैसा बचता है 1,80,000 बचता है। हालांकि मैं इसको लिखूंगा नहीं 1,80,000 को, मैं 1,80,000 साइड में लिख देता हूँ नीचे। जो मेरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया वो कितना आया 1,80,000 प्रॉफिट आ गया मेरा। ठीक है, अब एक्स का कितना पैसा है 1,80,000 में अगर देखा जाए तो 1,80,000 इंटू में रेशियो क्या थी इनके बीच की, इनके बीच की रेशियो थी 4:2:3, 4 तो 6 3 9, तो 4/9 इसका शेयर है, तो 20 इंटू में 4 80,000 इसका पैसा बनेगा। वाई का कितना बनेगा, वाई का 1,80,000 इंटू में 2/9, 4:2:3 है ना, हाँ जी, तो 40,000 बनेगा इसका। ठीक है, अब इसका 40,000 बनेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी है, जो वाई है ना उसके तो पैसे में कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, तो इसको डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिख दो 40,000 इसका शेयर है। ठीक है, अब जेड की बात करते हैं, जेड की बात करेंगे तो 1,80,000 इंटू में 3/9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका बनेगा 60,000 रुपए। अब देखना ये है कि क्या बोलते हैं, क्या जेड को कोई डेफिशिएंसी हो भी रही है कि नहीं हो रही है। देखो जरा, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन हट जाएगा, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जेड का शेयर। अब देखो क्या कहता था, लास्ट लाइन आपको याद होगी,
कि लास्ट लाइन क्या लिखा है, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। मतलब कि जेड का जो शेयर है ना, जेड का जो शेयर है उसको हम गारंटी कैसे दे रहे हैं, एक्सक्लूड कर दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूड करेंगे सैलरी, इज गारंटीड एट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। तो पहले बात करते हैं जेड का प्रॉफिट प्लस जेड की सैलरी, दोनों को मिला के कितना पैसा बनता है कितना नहीं बनता है। जेड का प्रॉफिट कितना है, जेड का जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया आपका, जेड का प्रॉफिट हमने निकाला ना, ये रहा 60,000 जेड का प्रॉफिट है। और जेड की सैलरी कितनी है, जेड की सैलरी है 40,000। तो इन दोनों को मिला के कितना पैसा बनना चाहिए, 1,10,000 रुपए बनना चाहिए। लेकिन बन कितना रहा है, बन रहा है जी आपका 1,00,000 रुपए। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी कितने की आ गई, अब डेफिशिएंसी कितने की आ गई, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय एक्स। कितना बॉन्ड करेगा डेफिशिएंसी, देखो जेड्स शेयर जो कि हमने गारंटी दे रखी है, गारंटी माइनस जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड सैलरी। ठीक है, 1,10,000 की हमने गारंटी दे रखी थी, 1,00,000 रुपए हमें इससे टोटल मिल रहा है। तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई, डेफिशिएंसी आ गई जी आपकी 10,000 की। ठीक है, डेफिशिएंसी कितने की आ गई आपकी 10,000 की। तो यहां से माइनस कर देंगे, एक्स के शेयर में से माइनस कर देंगे, माइनस जेड्स डेफिशिएंसी वर्किंग नोट नंबर 2 कितना आया 10,000। तो एक्स का कितना शेयर मिलता है आपको 70,000, एक्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा 70,000। और जेड को डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए, हमको कहां से पता चला, वर्किंग नोट नंबर 2 से। कितना पैसा आया इसका 10,000, तो टोटल मिला के इसका हो गया 70,000। अब इन तीनों का आप टोटल कर लो, आपका 1,80,000 के बराबर हो जाए, 70 70 140 प्लस 140, तो 1,80,000 क्या हो गया इसका प्रॉफिट हो गया। तो यही था आपका गारंटी। पहले हमने निकाला, स्टेटमेंट आपको पढ़ने आनी चाहिए, क्या लिखा था, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। मतलब जेड का जो प्रॉफिट होगा, जेड का जो प्रॉफिट होगा उसमें उसकी सैलरी इंक्लूड करने के बाद उसको गारंटी कितने की दी जाएगी, 1,10,000 रुपए की गारंटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, वो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पेपर में आने लायक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पे मैनेजर की बात होगी। ठीक है जी, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक का है वो देखो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा। अब वो देखिए क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई के बीच की जो रेशियो क्या है आपकी 2:1 है। समझ में आ गई बात। They admitted Jet, their manager, as a partner from 1st April 2024 for 1/5 share of profit। इसका मतलब क्या है, एक जेड नाम का बंदा है जो पहले उनका मैनेजर था, अब वो उसको एज अ पार्टनर अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है क्योंकि जो मैनेजर होता है वो तो छोड़ के जा भी सकता है, लेकिन मालिक थोड़ी ना अपने धंधे को छोड़ के चला जाएगा। तो जो मालिक होता है वो कभी भी अपने बिजनेस को छोड़ के नहीं जाता है। तो इसलिए जो मैनेजर अच्छे होते हैं ना, उनको जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना पार्टनर बना लेते हैं कि अब तो ये ऑनर है, अब तो जा ही नहीं सकता, बात ही खत्म। ठीक है, तो 1/5 शेयर के लिए वो आता है। जेड वाइल बीइंग अ मैनेजर वाज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम। तो जब जेड जो मैनेजर था तो उस टाइम पे उसको 50,000 रुपए की क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी, और प्लस कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो उसको 10% क्या मिलता था, सैलरी मिलती थी, और सॉरी 10% कमीशन मिलता था आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, इट वाज आल्सो अग्रीड दैट एनी एक्सेस अमाउंट which Z received as a partner over his salary and commission will be borne by X। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर जेड जो है वो अगर पार्टनर बनता है, और पार्टनर बनने के बाद उसके पहले जब वो मैनेजर था तो उस टाइम पे उसको कितना जितना पैसा मिलता है 50,000 प्लस की कमीशन। अभी हम निकालेंगे कि कितना पैसा बनता था। ठीक है, जितना उसका पैसा बनता था एज अ पार्टनर, अगर उससे ज्यादा मिलता है तो जितना अमाउंट उसको ज्यादा मिलेगा ना वो एक्स बॉन्ड करेगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग से। देखो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि जो जेड था उसको मतलब सपोज 1,00,000 रुपए मिलते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे फिर वहां पे समझ में आ जाएगा। 1,00,000 रुपए उसको एज अ पार्टनर सॉरी एज अ मैनेजर मिलता था, लेकिन जब उसको पार्टनर बनाया गया ना, जब उसको पार्टनर बनाया गया तो वो जब प्रॉफिट शेयरिंग डिवाइड हुई तो उसको 1,30,000 रुपीज रिसीव हुआ। तो कहीं ना कहीं एज अ मैनेजर से उसको 30,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो जो ये ज्यादा पैसा मिल रहा है ना, वो कहेगा बी कहेगा भाई मेरे से कोई लेना देना नहीं है, सॉरी वाई कहेगा मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तूने ही कहा था कि जो मैनेजर है उसको पार्टनर बना ले, तो तू अपने हिसाब से कर ले जो करना है तेरे को। समझ में आ गई बात। तो
एक्स जो है अगर एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा तो एक्स उसको अपनी मर्जी से बॉन्ड करेगा। ठीक है, चलिए पहले हम ये देखते हैं कि कितना पैसा इसको रिसीव होता है, कितना नहीं मिलता है, जो भी होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31/मार्च 2025 was ₹6,44,000 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। तो 6,44,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट मिल रहा था किसको, जेड को, सॉरी 6,44,000 रुपए पूरे साल का प्रॉफिट था, बस यही था। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना होता। देखो बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आया, बाय नेट प्रॉफिट 6,44,000। पहले हमें निकालते हैं जेड वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट रिसीव्ड बाय जेड एज अ मैनेजर। जब वो मैनेजर था तो उसको कितना अमाउंट मिलता था, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ये वाली। तो जेड को क्या मिलता था, जेड को अमाउंट कितना मिलता था, एक तो जेड की सैलरी थी प्लस जेड का कमीशन था। ठीक है, यही तो उसका पैसा मिलता था। जेड की सैलरी कितनी है, अभी बताया ना 50,000 पूरे साल का है, प्लस जेड का कमीशन कितना आएगा वो देखो बहुत ध्यान से। पहली बात तो 6,44,000 टोटल था, उसमें से 50,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि बोला हुआ है ना आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, मतलब कि 6 लाख जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से पहले उसका सैलरी माइनस होगा और फिर उसका कमीशन भी आफ्टर चार्जिंग है। और जहां पे आफ्टर चार्जिंग होता है वहां पे जो रेट होता है वो नीचे ऐड हो जाता है, 10/110। याद करो लास्ट ईयर जब मैनेजर कमीशन पड़ा था तो वहां पे आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग था, वही सेम चीज है। बिफोर चार्जिंग है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 10/100 हो जाता है, लेकिन जहाँ पे आफ्टर चार्जिंग आता है ना वहाँ पे 10/110 आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 50,000 प्लस में ये जो बचेगा अंदर 50,000 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 5,94,000 बचेगा। 5,94,000 इंटू में 10/110, तो 11 से इसको काटो। 50,000 प्लस में इसको काटेंगे तो 11 5 40 55 और 4। तो इसको इन टोटल जो पैसा मिलता था जेड एज अ मैनेजर उसको मिलता था 1,04,000। एज अ मैनेजर उसको कितना पैसा मिलता था, 1,04,000 जेड एज अ मैनेजर। ठीक है, तो उसको जेड को कितना पैसा मिलता था, ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। जेड एज अ मैनेजर 1,04,000 रुपये उसको मिलता था। 50,000 सैलरी का, 54,000 कमीशन का। कमीशन कैसे निकाला, कमीशन निकाला है 6,44,000 में से पहले 50,000 माइनस कर दिया क्योंकि आफ्टर हिज सैलरी था, और क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन था ना तो यहाँ पे रेट में हम नीचे ऐड कर देंगे, मतलब 100 में अपना रेट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। समझ में आ गई बात। तो 1,04,000 उसको मिलता था। अब यहाँ पे से क्वेश्चन हटाते हैं, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ये ठीक है। तो क्वेश्चन अगर नोट नहीं कर रखा तो एक बार पीछे जाओ और क्वेश्चन देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो जरा, अब आती है प्रॉफिट शेयरिंग की बातें। प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना है, एक्स का कितना बनेगा, वाई का कितना बनेगा और जेड का कितना बनेगा। देखो जेड का कितना बन रहा है, जेड का तो सीधा सीधा लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि भाई वो 1/5 के लिए आ रहा है, तो 6,44,000 इंटू में 1/5, तो 1/5 के लिए आ रही है, नॉर्मल सी बात है। तो 1/5 6,40,000। अब वो मैनेजर नहीं है ना, तो अगर वो मैनेजर नहीं होगा तो इसमें से ये सब तो चीजें मायने नहीं होंगी। ये मैंने क्यों निकाला, ये मैंने इसलिए निकाला हुआ है कि ये पता चल जाए कि जब वो मैनेजर था तो उसको कितना पैसा मिलता था। तो इसको काटो 5 से तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा इसका 5 बचेगा कितना 1, 5 2 10, 5 8 जा 5 8 कितना हो गया 40, 5 4 80 40 और ये 800। तो 1,00,000 जेट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है 1,28,800, और इसको टोटल पैसा बनता कितना था जब वो मैनेजर था 1,04,000। ठीक है, तो इसको कितना पैसा ज्यादा मिल रहा है 24,800, उसको कहीं ना कहीं ज्यादा मिल रहा है। तो वो कौन बॉन्ड करेगा, अकेला एक्स बॉन्ड करेगा। अब एक्स को कितना पैसा मिलेगा और वाई को कितना पैसा मिलेगा, बात आती है। पहली बात तो वाई को कितना पैसा मिलेगा बहुत ध्यान से देखना, 6,44,000, ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें 1,04,000 रुपए, क्योंकि भाई
ये क्या कहता है, ये कहता है भाई क्या कह रहा है कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि जो जेड है वो मैनेजर था, अब वो पार्टनर बन गया, मैं नहीं बनाना चाहता था, मैं तो उसी तरीके से अपना प्रॉफिट शेयर करूंगा जिस तरीके से मेरा बनता था। समझ में आ गई बात? मतलब कि वो जेड को एक मैनेजर की तरह ही ट्रीट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा था। 6,44,000 माइनस 1,04,000 कितना हो जाएगा आपका? 6,44,000 माइनस 1,04,000, और इनके बीच की जो रेशियो थी वो क्या थी? 2:1 थी। तो 2/3 इसका शेयर है, तो इसको कितना पैसा मिलेगा? 6,44,000 में से जाएगा तो 5,40,000 इंटू में 1/3, सॉरी गाइस 1/3, तो इसको कितना पैसा मिलेगा? 1,80,000 रुपये इसको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, एक्स को कितना पैसा रिसीव होगा? 1,80,000 रुपये, सॉरी वाई को 1,80,000 रुपये रिसीव होगा। अब हम बात करते हैं एक्स को कितना पैसा रिसीव होता है। एक्स को कितना पैसा रिसीव होगा, पॉइंट आता है ये। तो 6,44,000 में से सेम वही बात, 1,04,000 रुपये माइनस कर दो, तो इसका कितना पैसा बनता है? 2/3। तो इन टोटल देखा जाए तो 5,40,000 इंटू में 2/3, सॉल्व करके इसको कितना आ जाएगा? 180, 360। ठीक है, 3,60,000 इसका, 1,80,000 इसका और 1,28,800। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 3,60,000 इसका प्रॉफिट है, 180 इसका और 1,28,800। अगर इन तीनों को टोटल करोगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा कहीं ना कहीं, देखोगे तो ये 5,40,000 हो गया। 5,40,000 में 128,800 जोड़ोगे तो ये 6,44,000 से प्रॉफिट ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट अभी बात करते हैं कि ये कैसे ज्यादा आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। पहले ये चीज समझो, 6,44,000 में से 1,04,000 मैंने माइनस क्यों करा था? उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन ये था कि भाई अगर जेड जो था अगर वो एज अ मैनेजर ही रहता तो हमको कितना प्रॉफिट मिलता? हमको तो 6,44,000 में से 1,04,000 माइनस ही करना पड़ता, क्योंकि जो मैनेजर को जो भी पैसा दिया जाता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है? सबसे पहले इसमें से माइनस करा जाएगा नेट प्रॉफिट में, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसको बांटा जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अब मैंने उसी तरीके से सॉल्व करा, एक्स और वाई उसी तरीके से पैसा लेंगे जिस तरीके से ये पहले पैसा लिया करते थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1,04,000 जो जेड का एज अ मैनेजर उसको पैसा मिलता था वो क्या बोलते हैं मिलता था, तो ये कहीं ना कहीं माइनस होता, तो अभी भी माइनस करके वही निकाला है। ठीक है, अब देखो जरा यहां पे हम कर देते हैं टोटल। कितना है, सॉरी टोटल आपका 6,44,000, 6,44,000। यहाँ पे क्या आता है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक तो है एक्स का पैसा, एक है वाई का पैसा और एक है आपका जेड का पैसा। ठीक है, और ये सारा का सारा हमने कहाँ से निकाला है? वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट है ना ये, वर्किंग नोट नंबर 2 से। 1 तो ये रहा और 2 हमने वहां बना दिया। देखो y का तो सीधा क्लियर है, y को किसी से लेना देना नहीं है, वो तो 1,80,000 अपना लिख के साइड हो गया। ठीक है, उसको ये 1,80,000 मिलना था और उसने 1,80,000 अपना ले लिया। उसे कोई मतलब नहीं है कि भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, फालतू की बातें सारी की सारी। इसको कितना पैसा मिला? 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 रुपये मिल रहा था। और जेड को कितना पैसा मिलता अगर वो एज ए मैनेजर रहता? 1,04,000 रुपये मिलता है इसे। ठीक है, लेकिन इसको टोटल कितना मिल रहा है इस बंदे को, जेड को? वो मिल रहा है 1,28,800। डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय एक्स, या ऐसे लिख लो एडिशनल अमाउंट ऑफ जेड बॉन्ड बाय एक्स। एक्स को कितना पैसा मिलेगा? देखो कायदे से इसका पैसा कितना आ रहा था? 1,28,800 आ रहा था, लेकिन एज अ मैनेजर उसको कितना पैसा मिलता? 1,04,000। तो 24,800 क्या है? डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे 24,800 कौन बॉन्ड करेगा? एक्स बॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेफिशिएंसी बॉर्न बाय एक्स। तो इसको टोटल कितना मिला? 1,28,800। और इसके प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे जेट्स डेफिशिएंसी, कितना? 24,800। ये कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी थी जो कहीं ना कहीं ए अपने पैसे से देगा, तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो 3,35,200।
ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा, एक्स का बचेगा 335 200, इसका 180 और इसका 128 800। अब तीनों को टोटल करो तुम्हारा 6,44,000 के बराबर आ जाएगा। करके देख लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा 6,44,000 कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। ठीक है, हाँ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी तो ठीक ही है। ठीक है जी, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब इसके साथ ये हमारी की पूरी पूरी वीडियो हो गई खत्म। ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट जितना था ये सारा का सारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। इसके क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी इस टॉपिक में। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।